नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की याचिका पर आज अभी कुछ देर पहले 5 जनवरी 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाला केस में सीबीआई को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। लालू यादव की ओर से आईआरसीटीसी और लैंड फॉर जॉब केस में चार्ज फ्रेमिंग पर राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को आरजेडी प्रमुख ने चुनौती दी है। लालू यादव ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें आईआरसीटीसी टेंडर और लैंड फॉर जॉब मामले में संबंधित है, जिसमें उन्हें और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। लालू प्रसाद यादव ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। बताया जा रहा है कि यह सुनवाई इस मामले की आगे की कानूनी दिशा तय करने में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मामला अक्टूबर 2025 का है, जब राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विशाल गोगने ने लालू यादव और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आरोप तय किए थे। आरोपों में कहा गया था कि लालू प्रसाद यादव ने अपने केंद्रीय रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम आईआरसीटीसी से जुड़ी कुछ जमीनों और होटलों की नियमों की अनदेखी करते हुए निजी कंपनियों को पट्टे पर देने में कथित तौर पर भूमिका निभाई। अदालत ने अपने आदेश में पाया कि लालू प्रसाद यादव इस साजिश और अनियमितताओं से पूरी तरह अवगत थे और उन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किया। इसके परिणाम स्वरूप सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। आरोप तय करते समय अदालत ने यह भी कहा कि लालू यादव ने भूमि निविदा प्रक्रिया में पात्रता शर्तों में कथित तौर पर हेराफेर कर सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया। इस मामले में उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे एवं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी आरोप है। आरोपों में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और सरकारी प्रक्रिया में हस्तक्षेप जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। आईआरसीटीसी टेंडर और लैंड फॉर जॉब मामले की पृष्ठभूमि यह है कि रेलवे में कथित अनियमित नियुक्तियों और जमीन के गलत उपयोग के मामले सामने आए थे। आरोप है कि रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन ली गई और टेंडर प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन किया गया। यह मामला 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्य, आईआरसीटीसी के अधिकारी और कुछ निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों के खिलाफ जांच की गई। साथ ही परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी इस मामले में अपने स्तर पर जांच कर रही है। एजेंसियों का दावा है कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई, जिससे कुछ निजी कंपनियों को अनुचित लाभ हुआ। इसके साथ ही आरोप है कि सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सरकारी जमीन का निजी उपयोग किया गया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोप तय करते समय कहा था कि लालू प्रसाद यादव ने केंद्रीय रेल मंत्री के पद का दुरुपयोग किया और यह मामला गंभीर भ्रष्टाचार का उदाहरण है। अदालत ने माना कि निर्णय प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी और कथित साजिश के कारण सरकारी हित को गंभीर नुकसान हुआ। आज की सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इससे यह तय होगा कि निचली अदालत द्वारा तय आरोपों के खिलाफ उच्च न्यायालय किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई करेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस सुनवाई के बाद ही मामले की आगे की दिशा, जैसे आरोप तय करने की वैधता और कोर्ट में बहस की प्रकृति स्पष्ट होगी। राजनीतिक रूप से यह मामला काफी संवेदनशील भी है। लालू प्रसाद यादव भारतीय राजनीति में लंबे समय से प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं और उनके परिवार के सदस्य भी राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। ऐसे में इस मामले की सुनवाई न केवल कानूनी दृष्टि से बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।